विधानसभा चुनाव की राजनीति में इस वक्त महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दल व्यस्त है। सीट बंटवारों का सिलसिला लगातार जारी है तो कई विधानसभा क्षेत्र में नामांकन भी दाखिल किया जा रहा है। ऐसे में खबर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे बनाम एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के बीच हुई नाराजगी की सामने आई है। आपको बता दें कि पुणे की 3 महत्वपूर्ण सीटें पिंपरी चिंचवड और बोसरी पर महाविकास आघाड़ी में एनसीपी की शरद चंद्र पवार पार्टी ने हासिल की है। ऐसे में शिवसैनिकों की कोशिश थी कि इनमें से कम एक सीट शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी को मिले। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना बातचीत में कुछ हद तक विफल होती दिख रही है। शरद पवार की पार्टी ने पिंपरी विधानसभा क्षेत्र से सुलक्षणा शिलवंत को मैदान में उतारा है, जबकि चिंचवड विधानसभा क्षेत्र से राहुल कलाटे और बोसरी से अजित गव्हाणे को मैदान में उतारा है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी में बिगाड़ी के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। बता दें कि तीनों निर्वाचन क्षेत्र शरद पवार की पार्टी के खाते में जाने से पिंपरी चिंचवड और बोसरी निर्वाचन क्षेत्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी नाराज है। ऐसे में इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों के शिवसैनिकों ने भी बगावत का बिगुल बजा दिया है। आपको बता दें कि रविवार के दिन तीनों निर्वाचन क्षेत्र के शिवसेना पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में शिवसैनिकों ने तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बगावत पर सहमति जताई है। आपको जानकारी दें कि ऐसे में शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी के शहर अध्यक्ष सचिन भोसले ने कहा है कि पिंपरी चिंचवड और बोसरी से महाविकास आघाड़ी के तीनों उम्मीदवार शरद पवार पार्टी एनसीपी से है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम महाविकास आघाड़ी का कोई काम नहीं करेंगे। उन्होंने बिना नाम लिए शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कोई महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे के खिलाफ साजिश रच रहा है। आपको बता दें कि सचिन भोसले ने कुछ समय पहले एबीपी माझा से बातचीत की थी। इस बार उनसे पूछा गया कि असल में उद्धव ठाकरे के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है। भोसले ने कहा है कि उद्धव ठाकरे की पूरे राज्य में काफी लोकप्रियता है। इसके साथ ही मेरी स्पष्ट राय है कि उद्धव ठाकरे को खत्म करने या उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री बनने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां हमारे पास जीतने वाले उम्मीदवार है, जहां हम मजबूत है, वहां हमें सीटें नहीं दी जाती है। इस पर भोसले से पूछा गया कि क्या आपका रुख शरद पवार की पार्टी एनसीपी की ओर है। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि हाँ, शरद पवार की पार्टी पुणे में हमारे साथ अन्याय कर रही है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उन सीटों पर कब्जा कर लिया है जिन पर हम जीत सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि इस बीच शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी नेता और पूर्व विधायक गौतम चाबुकस्वार ने कहा है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं खुद यहाँ से चुनाव लड़ सकता हूँ। चाबुकस्वार ने 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद चंद्र पवार को तीनों सीटें पिंपरी चिंचवड और बोसरी मिली है, तो हमें क्या मिलेगा। पुणे में हम शिवसेना किसकी जिम्मेदारी पर टिकाएंगे, शिवसेना कैसे बचेगी। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम यहाँ खड़े होने वाले किसी भी महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार के लिए काम नहीं करेंगे। इसके विपरीत हम एक निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार खड़ा करने की सोच रहे हैं। फिलहाल हमारा उम्मीदवार तय नहीं है, लेकिन मैं खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा भी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी पूर्व विधायक गौतम चाबुकस्वार ने कहा है। तो देखा दर्शकों, अब महाविकास आघाड़ी के बीच आपसी टकराव और मतभेद सामने आने लगे हैं। ऐसे में क्या सच में शरद पवार शिवसेना यूबीटी पार्टी और उद्धव ठाकरे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ और ही मामला है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र की होने जा रही विधानसभा चुनाव के लिए 6 प्रमुख पार्टियां मैदान में हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनाव नतीजों के बाद किस पार्टी की सत्ता महाराष्ट्र में आती है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।